फिल्म की शुरुआत एक युद्ध से होती है, जहाँ एक orc और इंसानों के बीच भयंकर लड़ाई दिखाई जाती है। ये युद्ध काफी समय से चल रहा था। वही हमें बताया जाता है कि orc और इंसान हमेशा से युद्ध में नहीं थे, लेकिन अब उनकी दुश्मनी गहरी हो चुकी है। उसके बाद हमें और की दुनिया दिखाई जाती है, जिसे ड्रेनोर कहा जाता है। और कबीले का लीडर गुल्दान था, जिसके अंदर हरे जादू की शक्तियाँ होती है, जिसे फेल मैजिक कहा जाता है। और गुल्दान जहाँ पर जाता है तो वो दुनिया तबाह होती है, और उसी फेल मैजिक की वजह से उनकी दुनिया तबाह हो चुकी है। उन्हें अपने कबीले को बचाने के लिए एक नई दुनिया बसानी थी। गुल्दान और कबीले को इकट्ठा करके अपना एक झुंड बनाता है। वहाँ पर गुल्दान ने उनके ही एक अन्य प्रजाति को बंदी बना के रखा था। दरअसल गुल्दान का जादू लोगों की जान से चलता है, और वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इन बंदी लोगों की आत्माओं को खींचकर अपने फेल मैजिक का उपयोग करके एक नई दुनिया का पोर्टल खोलता है, जिसका नाम अजरोथ है। इसमें और का सरदार ड्यूरेटन और उसकी गर्भवती पत्नी ड्राका भी शामिल होते हैं। लेकिन अचानक से ड्राका को लेबर पेन शुरू हो जाता है, और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मर चुका था। तभी गुलदान फेल मैजिक का यूज करके एक हिरन की जान उस बच्चे में डाल देता है, जिससे वो बच्चा जिंदा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर ड्राका और ड्यूरेटन खुश होते हैं। अजरत में जाने के बाद वहाँ के गांव पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनकी क्रूरता और ताकत देखकर इंसान हैरान हो जाते हैं। तभी हमें स्टॉर्मविंड राज्य को दिखाया जाता है। वहाँ पर सेनापति लोथार और एक जादूगर जिसका नाम खड़गर होता है, वो उन मरे हुए इंसानों की लाशों की जांच करते हैं। तभी उनके मुंह से फेल मैजिक निकलता है। तभी ये समझ जाते हैं कि इनकी मौत फेल मैजिक के कारण हुई है। लोथार और खड़गार राजा के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। राजा उनसे कहता है कि तुम्हें मेडू के पास जाकर उसे यहाँ पर लाना होगा। दरअसल मेडू शक्तिशाली जादूगर है, और उनका रक्षक भी। मेडू फेल मैजिक के बारे में जानता है। ये दोनों बास पर बैठकर मेडू के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तब लोथार मेडू के पास जाता है, और खड़गार नीचे रहता है, और वो वहाँ पर बहुत सारे किताब को देखता है। और उसके हाथ में जो टैटू था वो अपने आप चमकने लगता है, और जिस किताब के सामने टैटू चमकने लगता है वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी मेडू वहाँ पर आता है और बताता है कि ये हरा जादू है, जिसकी खुराक जिंदगी है, और जो इस्तेमाल करता है उसे बर्बाद करता है, और जो उसे छूता है वो उसे बदल देता है। उसके बाद ये तीनों मैजिक से अपने राज्य में पहुंच जाते हैं, और अब उन्हें और का एक कैदी चाहिए था, जो उनके प्लान के बारे में बता सके कि वो इस जगह पर क्यों आए, और वो क्या चाहते हैं, और हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। उसके बाद ये सारे उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनके लोगों को मार दिया था। तभी मेडू देखता है कि यहाँ पर हर जगह पर हरे जादू का असर फैला है। तभी ऑर्क वहाँ पर आके उन पर हमला करते हैं, लेकिन मेडू के पास जादुई शक्ति होती है। उस जादुई शक्ति से ऑर्क पर हमला करता है। उनमें से कुछ ऑर्क मारे जाते हैं, और जो बच चुके थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। वही खड़गार अपने मैजिक से गरुना को पकड़ लेता है, और उसे कैद करके राजा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि ऑर्क उन पर हमला क्यों कर रहे हैं। जब गरोना को राजा के पास लाया जाता है, तब उसे पूछताछ करते हैं। तब गरोना बताती है कि ये हमारी दुनिया नहीं है, हम दूसरी दुनिया के जीव है, और वो गुलदान की गुलाम थी। और की दुनिया खत्म हो चुकी है, इसलिए वो तुम्हारी दुनिया लेना चाहते हैं। और भी और मौजूद है, और गुलदान उन्हें जल्दी अपने मैजिक से यहाँ पर लाने वाला है, इसलिए उसे इंसानों की आत्माओं की जरूरत है, ताकि उन्हें कैद करके उनकी आत्माओं को खींचकर अपनी शक्तियाँ बढ़ा सके, और मैजिकल पोर्टल से सारे और को इस दुनिया में ला सके। इसलिए गुलदान जहाँ पर जाता है वो दुनिया खत्म हो जाती है। तब राजा कहता है कि तुम हमारी दुनिया को बचाने में मदद करो, और हम तुम्हें आजाद करेंगे। गरोना उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और राजा उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। वही हमें गुलदान को दिखाया जाता है, जिसके पास ड्यूरेटन और ब्लैक हैंड पहुंच जाते हैं। गुलदान उन दोनों पर गुस्सा होता है, क्योंकि ऑर्क इंसानों से हार चुके थे, और ब्लैक हैंड और ड्यूरेटन उनके साथ लड़ने की बजाय भागकर वापस आ गए। और वो ब्लैक हैंड को अपना हाथ जलाने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूरेटन पूरा हाथ जलने से पहले उसका हाथ काट देता है। इससे गुलदान और भी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन ड्यूरेटन कहता है कि हम अपनी जान लगाकर उनसे लड़े, लेकिन उन्होंने हरा जादू इस्तेमाल किया, और मैं नहीं चाहता कि हमारे कबीले में से और भी लोग मारे जाए। अब ड्यूरेटन समझ जाता है कि गुलदान की वजह से हमारी दुनिया बर्बाद हो गई। वो अपने दोस्त को कहता है कि गुलदान जिस जमीन पर अपना जादू चलाता है वो जमीन बर्बाद हो जाती है, और हमें अपने कबीले वालों को बचाना होगा, इसलिए हमें गुलदान को रोकना होगा। लेकिन हम इतने ताकतवर नहीं है जो गुलदान को हरा सके, इसलिए ड्यूरेटन इंसानों की मदद लेने का फैसला करता है। वही गरोना, लोथार और खड़गार उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर गुलदान ने इंसानों को कैद करके रखा हुआ था।
तब लोथार कहता है कि इन्हें इतने सारे इंसानों की क्या जरूरत है। तब गरोना बताती है कि जैसे आग को लकड़ी चाहिए वैसे हरे जादू के द्वार को खोलने के लिए बलि चाहिए, और ये तो एक छोटी सी फौज है। जब द्वार खुल जाएगा तब गुलदान सारे झुंड को लेकर आएगा। तभी ड्यूरोटन वहाँ पर आके खड़गर को पकड़ लेता है और वो गरोना को बताता है कि हमें इंसानों की मदद की जरूरत है। तुम जानती हो कि गुलदान हमारे साथ क्या करने वाला है। ये जादू हर चीज के लिए जहर है और हमें गुलदान को रोकना होगा। वो गरोना को कहता है कि तुम इंसानों को लेकर उत्तर की तरफ जो काली चट्टान है वहाँ पर आना, मैं उनके सरदार से वहीं पर मिलूंगा। ये सारे जाकर राजा को ये बात बता देते। वही रानी अपना खंजर गरोना को देती है और कहती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और ये सारे ड्यूरोटन से मिलने के लिए जाते हैं। ड्यूरोटन उन्हें कहता है कि गुलदान का जादू सिर्फ इंसानों को नहीं मारता बल्कि वो पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, और मैं अपने कबीलों को बचाना चाहता हूँ। इसलिए हमें तुम इंसानों की मदद चाहिए ताकि हम गुलदान को मार सके। तुम हमारे कबीले पर हमला करके गुलदान के योद्धाओं का ध्यान भटकाओ, तब हम गुलदान को खत्म कर देंगे। तभी गुलदान के योद्धा और ब्लैक हैंड आके इंसानों पर हमला करते हैं। वो सारे इंसानों को मार सके तभी मेडियो आके उनके बीच एक बिजली की दीवार बना देता है। लेकिन लोथार का बेटा उस दीवार के बाहर रह जाता है और ब्लैक हैंड उसे लोथार के सामने मार देता है। ये देखकर लोथार को बहुत दुख होता है और उन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वही मेडियो जादू का इस्तेमाल करने की वजह से काफी कमजोर हो जाता है। गरोना और खड़गार उसे उसके घर पर लेके आते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को रिकवर कर सके। तभी खड़गार को उसकी आंखों में हरे जादू की झलक दिखाई देती है और उसे मेडियो पर शक होने लगता है कि ये भी गुलदान के साइड में है, और वो भागते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसको रक्षक बनना सिखाया गया था। और वो मेडियो के बारे में बताता है कि उनके ऊपर हरे जादू का असर हो चुका है। वो मैजिकल पोर्टल के बारे में भी बता देता है। वो खड़गार को एक पुराना जादुई दरवाजा दिखाता है जो हजारों सालों से कभी नहीं खुला, लेकिन जब खड़गार उसके सामने जाता है तब दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर जाने के बाद उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे बताती है कि मेडियो अब रक्षक नहीं रहा और उसे रोका नहीं गया तो ये दुनिया खाक हो जाएगी और तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो। और एक बात कभी मत भूलना, रोशनी के बाद अंधेरा होता है और अंधेरे के बाद रोशनी। तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। वही हमें मेडू को दिखाया जाता है जिस पर फेल मैजिक हावी हो चुका है। वो अपने खास आदमी को बता देता है कि ये हरा जादू मैं ही रोक सकता हूँ और को लाने के लिए मैंने मैजिकल पोर्टल खोला था। एक एक कर वो उसकी आत्माओं को खींच लेता है। अब मेड्यू पूरी तरह से बदल चुका था। वही राजा लड़ाई की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी मेड्यू अपने असली रूप में वहाँ पर आता है। तभी लोथर गुस्सा होता है क्योंकि मेड्यू की वजह से ही उसके बेटे की जान चली गई। अगर उसने टाइम पर बिजली की दीवार हटा दी होती तो उसका बेटा अब जिंदा होता और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। तभी राजा उन्हें रोकता है। राजा लोथर को कैद करने के लिए कहता है क्योंकि इस हालत में वो उनके साथ लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। राजा अपने योद्धाओं के साथ ऑर्क से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। तभी खड़गारा के लोथर को आजाद करवाता है और उसे मेड्यू के बारे में बता देता है और वो लोथर को लेके मेड्यू को रोकने के लिए चला जाता है। ड्यूरेटन अपनी बीवी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है ताकि उसका बच्चा जिंदा रहे और आगे जाकर अपने कबीले की रक्षा कर सके। तभी गुलदान अपने योद्धाओं को ड्यूरेटन के कबीले पर हमला करने का आदेश देता है। तभी ब्लैक हैंड जाकर सारे ऑर्क को मार देता है। ड्यूरेटन की बीवी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है और अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर उसे नदी में बहा देती है। तभी ऑर्क आके उस पर हमला करता है। ड्यूरेटन की बीवी उस ऑर्क को मार देती है लेकिन वो भी उस हमले में मारी जाती है। वही ड्यूरेटन गुलदान के पास जाता है। अब वो गुलदान को मारने का फैसला करता है और उसे 1-to-1 फाइट के लिए चुनौती देता है और जो भी जीतेगा वो इस कबीले का राजा बनेगा। अब इन दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है लेकिन गुलदान धोखे से अपने फेल मैजिक का यूज करके ड्यूरेटन को मार देता है। ये देखकर ड्यूरेटन का कबीला समझ जाता है कि गुलदान अच्छा ऑर्क नहीं है और वो किसी और का नहीं हो सकता और ड्यूरेटन की तरह हमें भी मार देगा। वही गुलदान ब्लैक हैंड को नया सरदार बना देता है और उसमें हरी जादू डाल देता है ताकि वो सारे इंसानों को मार सके और उसकी दुनिया पर हुकूमत कर सके। वही लोथर और खड़गार मेड्यू के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मेड्यू हरे जादू की वजह से भ्रष्ट हो चुका है। वो एक बहुत बड़े पुतले के अंदर जान डाल देता है और उस पुतले को उन्हें मार डालने के लिए कहता है। वही राजा और उसके योद्धा गुलदान के लोगों पर हमला करते हैं लेकिन और उन पर हावी हो रहे थे। लोथर और खड़गार उस पुतले से लड़ रहे होते हैं। तभी मेड्यू अपने फेल मैजिक से मैजिकल पोर्टल खोल देता है और सारे ऑर्क उस जगह पर आने लगते हैं और अगर मैजिकल पोर्टल जल्दी से बंद नहीं किया तो सारे ऑर्क यहाँ पर आ जाएंगे और इस दुनिया को तबाह कर देंगे। तभी खड़गार बड़ी चालाकी से उस पुतले को मेड्यू के ऊपर गिरा देता है और अपने मैजिक से उसके अंदर के हरे जादू को अपने अंदर खींच लेता है। इससे मेड्यू कमजोर होता है जिससे मैजिकल पोर्टल बंद हो जाता है। लोथर बाज पर बैठकर राजा की रक्षा करने के लिए चला जाता है
अब मेड्यू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मेड्यू और एक मैजिकल पोर्टल खोलता है। तभी राजा समझ जाता है कि मेड्यू ने इस पोर्टल को खोला है। गरोना सारे कैदियों को आजाद करवा कर उस पोर्टल के अंदर भेज देती है ताकि सारे इंसान सेफ रह सके। लेकिन तभी वो पोर्टल बंद हो जाता है और राजा समझ जाता है कि रक्षक मेड्यू की मृत्यु हो चुकी है। अब सारे और सभी इंसानों को मार देते हैं। ब्लैक हैंड राजा को मारने के लिए आता है। तभी राजा गरोना को कहता है कि हम दोनों के मरने का कोई फायदा नहीं, तुम मुझे मारकर हमारे बीच शांति ला सकती हो, और अगर तुमने मुझे मारा तो और को लगेगा तुम उनके साथ हो, तुम्हें वो इज्जत से रखेंगे, उसके बाद तुम इंसानों को बचा सकती हो। लेकिन गरोना ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन राजा के कहने पर वो उसे मार देती है। इससे और उस पर खुश होते हैं और गुलदान उसे शाबाशी देते हैं और इज्जत के साथ अपने कबीले में शामिल करते हैं। तभी लोथार वहाँ पर आ जाता है। तब वो राजा को देखता है और उसे पता चलता है कि गरोना ने राजा को मारा है, यानी कि गरोना ने उन्हें धोखा दिया। लोथार राजा की डेड बॉडी को ले जाने लगता है। तभी गुलदान अपने योद्धाओं को उसे मार डालने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि योद्धाओं का रिवाज होता है कि अगर एक कोई जीत जाए तो उस पर हमला नहीं किया जा सकता। और लोथार राजा को अपने राज्य में लेके जाता है। वो जाते हुए गरोना को देख रहा होता है। राजा मर जाने के बाद सेनापति लोथार लीडर बन जाता है और वो फैसला करते हैं कि वो और को खत्म करेंगे। वही ड्यूरोटन का दोस्त उसका दांत निकाल कर अपने पास रखता है ताकि वो उसके बेटे को उसके पिता की आखिरी निशानी दे सके। तभी हमें ड्यूरोटन के बेटे को दिखाया जाता है। वो टोकरी अजरोथ के नदी के किनारे रुक जाती है। तब एक इंसान आके उसे हाथ में उठाता है। ड्यूरोटन का बेटा उस इंसान को ललकारता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।